Hello everyone. Now, since we are learning the adaptive immunity chapter, we have already seen the major part, that was the MHC molecule, how the MHC molecules get involved in the immune response, humoral immune response. We have studied the two pathways that are used to generate an immune response. Now here we are going to see the next point of your syllabus, which is the activation of B cell and the differentiation of the B cell, by using the cytokine. So let's start. So okay, so how these cytokines, which we know they are secreted by the T helper cells, and how these cytokines are going to play role in the activation and the differentiation of the B cells, we are going to see that point. Now we all know there are different types of the cytokines, like interleukin, like tumor necrosis factor. These are different types of the cytokines जो रिलीज होती है by the टी हेल्पर सेल जब वो एक्टिवेट होती है. तो ये टी सेल्स या टी हेल्पर सेल्स जब साइटोकाइंस रिलीज़ करती है, उनके रिलीज़ के बाद ही बी सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड इनटू द मेमोरी सेल्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेस इन डिटेल. तो ओके हियर, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ जब एंटीजन बॉडी में एंटर होता है तो आपको मैंने एक टी डिपेंडेंट एंड द टी इंडिपेंडेंट प्रोसीजर सिखाई थी. लाइक टी डिपेंडेंट एंटीजन होते हैं और टी इंडिपेंडेंट एंटीजन होते हैं. तो बी सेल्स का क्या प्रॉब्लम है कि वो एंटीजन्स, जनरली प्रोटीन एंटीजन जो होते हैं, उनसे वो एक्टिवेट नहीं हो पाती इंडिविजुअली. उनको टी हेल्पर सेल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, उनको टी सेल्स की हेल्प लेनी पड़ती है टू गेट एक्टिवेटेड. दैट इज़ वाई उनको जो है एक्टिवेट होने के लिए साइटोकाइंस की भी ज़रूरत पड़ती है. नाउ हाउ दे यूज़ द साइटोकाइंस, तो वी विल सी दैट. तो क्या होता है जब, ओके आई विल शो इट टू यू यूजिंग द डायग्राम. सो जनरली जब कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आते हैं बॉडी में, तब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ये दो रिसेप्टर्स को एक साथ बाइंड नहीं हो पाते क्योंकि वो बहुत छोटे होते. दैट इज़ वाई वो बी सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाते. तो बस बी सेल क्या करती है फिर, इन प्रोटीन को, जो मैंने आपको एमएचसी मॉलिक्यूल का सिखाया था, तो इन मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एनगल्फ करती है, फैगोसाइटोसिस करती है और उनको एक्सप्रेस करती है बाय द MHC2 मॉलिक्यूल्स. ये MHC2 मॉलिक्यूल्स पे ये पेप्टाइड या एंटीजन को एक्सप्रेस करती है. नाउ उन पे एक रिसेप्टर्स होते CD40. ओके, ये CD40 जो है वो रिसेप्टर्स इन पे प्रेजेंट होते हैं. अभी क्या होता है, आई विल शो यू द नेक्स्ट पार्ट. अब दूसरे और यही एंटीजन जो है, ये सपोज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, फॉर एग्जांपल मैक्रोफाजेस. ओके, तो यही एंटीजन जो अभी बी सेल को बाइंड हो चुका है, यही एंटीजन अब जाके, यही एंटीजन मैक्रोफाजेस पे जाके बाइंड होगा, वो एनगल्फ करेगी और अगेन ये भी प्रेजेंट करेगी MHC मॉलिक्यूल्स की मदद से, MHC2 मॉलिक्यूल अगेन. ओके, तो ये जो एंटीजन प्रेजेंट किया है मैक्रोफाजेस ने, इट विल गेट डिटेक्टेड बाय द टी हेल्पर सेल. अभी ये टी हेल्पर सेल आएगी फंक्शन में. ओके, सो दिस विल बाइंड टू दिस मॉलिक्यूल ऑफ MHC, और इस ये दोनों का ओके, ये टी हेल्पर सेल और मैक्रोफाजेस जो है वो ऐसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे. एंड आफ्टर दैट ये टी हेल्पर सेल गेट एक्टिवेटेड और वो जाएगी टू द बी सेल. नाउ थर्ड पार्ट इस चीज़ का, जब हमने देखा कि बी सेल भी अभी उस पे भी ये एंटीजन जो है, बी सेल पे भी जो है एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है MHC मॉलिक्यूल के थ्रू. ओके, तो अभी क्या होगा, ये हमारी बी सेल, उस पर क्या है CD40. ओके, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये भी एक्टिवेट हो जाएगी बिकॉज MHC मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होता है तब ये एक्टिवेट हो जाती है रिसेप्टर्स. तो अभी क्या होगा, हमारा टी हेल्पर सेल जो है वो आके इस एंटीजन से बाइंड होगा. ओके, ये भी ये एंटीजन प्रेजेंट करेगा और इस पे भी ये एंटीजन है, तो ये दोनों बाइंड हो गए. उसके साथ ये जो CD40 है
इसको CD40L नाम का रिसेप्टर जो टी हेल्पर सेल है ये एक्टिवेट हो जाएगा, टी हेल्पर सेल का ये रिसेप्टर CD40L, और वो भी जाके CD40 को बाइंड करेगा। अभी ये दोनों बाइंड हो चुके हैं। सो व्हाट विल हैपन, सो आई विल अगेन शो यू। तो अभी हमारा CD40L और CD40 इज गोइंग टू बाइंड। नाउ व्हाट हैपन्स, सो हियर व्हाट हैपन्स, ये अभी एंटीजन भी प्रेजेंट हो चुका है MHC के थ्रू। यहाँ पे MHC पे एंटीजन है, अभी टी हेल्पर सेल है और ये बी सेल है। नाउ ये दोनों एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे एक और रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे जो साइटोकाइन के रिसेप्टर्स है, साइटोकाइंस के रिसेप्टर्स। ओके, सो ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे। नाउ ये जो रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद ये जो टी सेल है वो साइटोकाइन रिलीज करना शुरू करेगी। ओके, ये साइटोकाइन जाके इन रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे। सो हियर इज द साइटोकाइन रिसेप्टर। नाउ ये बाइंडिंग होने के बाद, मतलब जो अभी हमने दिखाया पूरा, ये पहले तो ये दोनों बाइंड हो गए MHC और CD के जो रिसेप्टर है, CD8 रिसेप्टर, सॉरी CD4 रिसेप्टर, अभी हमें पता है ये दोनों बाइंड होंगे। आफ्टर दैट ये CD40L और CD40 विल बाइंड, और CD40 आफ्टर दैट ओके टी सेल ए बी सेल। नाउ आफ्टर दैट ये साइटोकाइंस के रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए इनके बाइंडिंग की वजह से। ओके, ये CD40L और CD40 के बाइंडिंग की वजह से साइटोकाइन रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। नाउ ये बाइंड साइटोकाइंस, अब इसने रिलीज़ की, साइटोकाइन रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होने के बाद इस टी सेल ने जो है साइटोकाइंस रिलीज़ की कुछ, तो वो साइटोकाइंस फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 1 हो, इंटरल्यूकिन 4 हो, इंटरल्यूकिन 1 हो, तो वो रिलीज़ करने के बाद क्या होगा, वो जाके इस रिसेप्टर पे, आई कैन शो यू विद द डिफरेंट कलर। ओके, सो इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी, ये जो साइटोकाइन है ये इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी जो है हमारा साइटोकाइन रिसेप्टर। ओके, तो ये रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद जो बी सेल है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी इनटू द प्लाज्मा सेल एंड द मेमोरी सेल, और ये प्लाज्मा सेल फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और ये मेमोरी सेल मेमोरी स्टोर करेंगे। ओके, सो ये होता है बी सेल एक्टिवेशन बाय यूजिंग द साइटोकाइंस। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, पहले क्या होगा, टी हेल्पर सेल जो है डिफरेंट प्रोसेस होगी। मतलब क्या होगा, पहले बी सेल पे जाके वो एंटीजन बाइंड करेगा, बट वो एंटीजन कम्प्लीटली बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बी सेल में एबिलिटी नहीं है कि प्रोटीन एंटीजन को कम्प्लीटली बाइंड करे, क्योंकि प्रोटीन एंटीजन में अगर रिपीटेड सीक्वेंसेस नहीं है तो वो बाइंड नहीं हो पाती है बी सेल को, तो बी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, तो वो बस बाइंड करेगी, उसको एनगल्फ वगैरह करेगी, बिकॉज वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो वो भी एनगल्फमेंट करेगी, उसका प्रोसेसिंग करके MHC मॉलिक्यूल पे वो जो है प्रेजेंट करेगी। बट अभी वो एक्टिवेट नहीं हुई है, तो इसको क्या लगेगा, टी हेल्पर सेल लगेगा। टी हेल्पर सेल अपना काम कर रहा है, वो बेचारा गया है मैक्रोफाजेस के पास जिन्होंने ऑलरेडी यही एंटीजन इनगल्फ कर लिया है, प्रेजेंट किया है, तो ये जो है टी हेल्पर सेल्स को जो है वो एंटीजन पास ऑन करेगी, मैसेज पास ऑन करेगी कि एंटीजन आया है, तो टी हेल्पर सेल जाएगी बी सेल के पास, बी सेल के पास गई, उन वो अटैच हुई उस एंटीजन के थ्रू उसको, एंड अटैचमेंट के बाद क्या होगा, CD40L जो है उन CD40 रिसेप्टर बी सेल के एक्टिवेट हो जाएंगे। किसकी वजह से, जो बाइंडिंग हो रही यहाँ पे, यू कैन सी हियर, ये जो बाइंडिंग हुई MHC मॉलिक्यूल्स की और टी सेल रिसेप्टर्स की, MHC मॉलिक्यूल जो है वो बी सेल के है और टी सेल रिसेप्टर टी सेल के, ये दोनों की बाइंडिंग होने की वजह से ये CD40 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। CD40 बी सेल की एक्टिवेट होगी, उससे क्या होगा, टी सेल का CD40L एक्टिवेट हो जाएगा और ये दोनों बाइंड हो जाएंगे। ये दोनों बाइंड होने के बाद जो है टी सेल बी सेल का जो है एक रिसेप्टर अपीयर होगा जो है साइटोकाइन रिसेप्टर, और वो रिसेप्टर आने के साथ ही यहाँ पे साइटोकाइंस भी रिलीज करेगा टी सेल्स, और ये साइटोकाइन जाके इस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और ये सेल एक्टिवेट हो जाएगा बी सेल। ओके, देन इट विल get differentiated into the T plasma B cell and the memory B cell. So that is how the cytokines help to activate the B cells. Okay, so this is the point.
and in the next lecture we are going to see the super antigens. Very interesting concept we are going to see, and very simple to understand. So thank you for this lecture, for trying to listen this lecture. अगर नहीं समझ आया तो आई विल पास ऑन द नोट्स. प्लीज़ read them again, and if you still have any query, please ask me. Thank you.